हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में, जहां हम सीख रहे हैं नए नए कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी। तो आज जानेंगे आइडेंटिटी के बारे में, ये क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक इक्वेशन है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और आपसे कोई पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 3। मतलब ये इक्वेशन एक वेरिएबल से सेटिस्फाई होगा, दैट इज x इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल x इक्वल टू 3 से सेटिस्फाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है पॉलिनॉमियल इक्वेशन है कितने डिग्री का? 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, आपसे बोलूँ कितने x की वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा, तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स आने चाहिए, और यहाँ से अगर आप इसके रूट्स निकालोगे तो कौन आएगा? एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, राइट। इसका मतलब ये इक्वेशन 2 वैल्यूज से सेटिस्फाई होगा, एक x इक्वल टू 2 और दूसरा x इक्वल टू 3, राइट। तो ये सब अपने क्या होते हैं? इक्वेशन होते हैं, जिनके पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिनके रूट्स किसके बराबर होते हैं? उसकी डिग्री के, है ना। चलिए अब हमारे पास एक नया इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना हुआ है। तो इस ये जो सेटिस्फाई होगा वो 3 रूट से होगा, राइट। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 के अलावा कोई चौथी वैल्यू से ये इक्वेशन 0 आने वाला नहीं है, राइट। कुछ भी आप रखिए 0 के बराबर नहीं आएगा। और अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो इसके 3 रूट्स आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 3, राइट। अब इन तीनों के अलावा आप कुछ भी रखिए, कभी 0 नहीं आएगा। इसके 3 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। अब हम एक लिखते हैं, अगर हम लिखें x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है उसी का एक्सपेंशन लिखा है राइट साइड में, तो ये इक्वल होंगे। लेकिन अगर अब यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो लिखा हुआ है ये सभी x की वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर मान लीजिए हम x इक्वल टू 1 रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये कितना आएगा? लेफ्ट में भी 1 आएगा, राइट में भी 1 आएगा। x इक्वल टू अगर 2 रखें तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। x इक्वल टू 3 रखें तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा इक्वेशन दिख रहा है जो सभी x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी रख देंगे x का वैल्यू, ये सेटिस्फाई होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, कि वो एक ऐसा इक्वेशन होगा जो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड हो रहा होगा। अब अगर ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी? तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और अपना राइट साइड में भी वही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अगर एक्स स्क्वायर को बेटा इधर लाएं तो 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x को भी लाएं तो 0 टाइम्स x हो जाएगा, और 0 इक्वल टू 0। मतलब अगर ये आइडेंटिटी बन गया बच्चों, तो इसके जो सारे कोएफिशिएंट हैं वो 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से कंसेप्ट अराइज हुआ आइडेंटिटी का। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n इक्वल टू 0। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। नियम तो ये कहता है कि अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके n रूट्स आने चाहिए, राइट। लेकिन अगर इसके n से ज़्यादा रूट आ गए, अगर इसके n से ज़्यादा रूट आ गए, दैट इज मोर देन n रूट्स, तो ये तुरंत के तुरंत आइडेंटिटी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? फिर इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा? और आइडेंटिटी बन जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर ये n से ज़्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ये बनेगा आइडेंटिटी, और उसके बाद ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप ऐसे समझ लो कि जैसे क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक, मान लो आपने अल्फ़ा रखा सेटिस्फाई किया, बीटा रखा सेटिस्फाई किया, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने एक वैल्यू और रखा गामा, उसके लिए भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये तीन डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया, तो ये फिर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और एक बार आइडेंटिटी बनने के बाद सारे कोफिशिएंट क्या होने पड़ेंगे, 0। तो यहाँ से a बराबर b बराबर c बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ से a b और c की वैल्यू 0 है तो क्या x पे डिपेंड कर रहा है, फिर आप कुछ भी रखोगे तब तो 0 ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी का। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए n डिग्री का मैंने लिखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके n से ज़्यादा रूट आ गए तो उसके भी सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आइडेंटिटी बनने के कारण। तो चलिए, हमें इतना शॉर्टकट में समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है आइडेंटिटी तब बनेगा जब उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके रूट्स आ जाएं, और फिर वह हर x के लिए सेटिस्फाई करेगा और उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0। तो चलिए, आपको अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। देखिए, कह रहा है कि ये सभी एक्स के लिए ट्रू हो, मतलब मैं एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दूँ हर बार 0 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सभी एक्स के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी ही वो चीज़ है जो सभी एक्स के लिए ट्रू होता है। और एक बार ये आइडेंटिटी बच्चों बन गया तो क्या इसके सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 क्या हो गया, 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आप अगर इसको फैक्टर करेंगे तो ए की दो वैल्यू आएंगी, 1 और 2। यहाँ से आएगा 2 और 3, और यहाँ से आएगा 2 एंड माइनस 2। तो हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे तीनों के तीनों 0 हो जाएं। तो तीनों में कॉमन है एक वैल्यू, कौन सी बच्चों, कॉमन वैल्यू ऑफ ए, कॉमन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया, ए की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। 2 के लिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ऐसा अगर तीनों कोफिशिएंट 0 हो गए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा और सभी रियल एक्स के लिए सेटिस्फाई होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है कि एक इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है, बोला है कि प्रूव करो कि ये आइडेंटिटी है। तो अब आप बताओ कि ये पहले डिग्री कितनी है इसकी। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 डिग्री का है, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री। एक तरीके से ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसको क्या प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। तो अब ये आइडेंटिटी हम प्रूव करने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि अगर इसको हम इक्वेशन को 3 अलग अलग एक्स की वैल्यू से सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि अभी बताया मैंने 2 डिग्री का इक्वेशन है, अगर 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो अब देखते हैं कि x की वो 3 वैल्यू कौन सी होंगी जो रखने पे सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके लिए हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न उसका समझना होगा। देखिए, पहला टर्म क्या लिखा है बच्चों, b माइनस ए और c माइनस ए। अगर मैं x की जगह पे माइनस ए रख दूँ तो ऊपर भी वही आएगा, b माइनस ए, c माइनस ए, और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे माइनस बी रख दूँ तो फिर c माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और अगर x की जगह पे माइनस सी रख दूँ तो ये वाला आ जाएगा। मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि x इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी रखना चाहिए। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू माइनस ए। तो बच्चों पहला टर्म क्या हो जाएगा अपना, b माइनस ए, सी माइनस ए अपॉन b माइनस ए, सी माइनस ए प्लस। अब देखिए, यहाँ पे जब आप माइनस ए रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के लास्ट के 2 टर्म 0 हो गए और ये कैंसिल होके बच्चों 1 आ गया। मतलब x इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। उसी तरीके से अब माइनस बी पुट करते हैं। तो रखिए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यहाँ पे आएगा c माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन में क्या आएगा, c माइनस बी, ए माइनस बी, और ये बच्चों फिर से 0 हो जाएगा। कैंसिल होके कितना आ गया, 1। तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं।
अब अगर एक भी सोल्यूशन इसके अलावा मिला तो ये तुरंत क्या बन जाना चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब फिर वो सभी रियल एक्स के लिए सही हो जाएगा। तो अपन x इक्वल टू माइनस सी रखते हैं। तो जैसे ही माइनस सी रखेंगे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट वाला टर्म, जीरो प्लस और लास्ट वाला टर्म बचेगा a माइनस सी बी माइनस सी अपॉन a माइनस सी बी माइनस सी। ये बच्चों कैंसिल होके प्रॉपर क्या आ गया 1। तो x इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब 2 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट आ गए बच्चों। दिस विल इम्प्लाई इट इज एन आइडेंटिटी। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखिए, हर बार 1 ही आएगा। आपका मन है x इक्वल टू 1 रख दें, आपका मन है x इक्वल टू 5 रख दें, कुछ भी रखिए, ये आइडेंटिटी बन चुका है और इसका आंसर हर बार कितना आएगा बच्चों, 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी है। अब एक आपके सामने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें देखते हैं किस तरीके से आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। तो अपना क्वेश्चन है कि एक सर्टेन पॉलिनोमियल है px, इसकी डिग्री नहीं दी हुई है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको जब डिवाइड किया गया x माइनस ए से, x माइनस बी से और x माइनस सी से, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आया, a b c। तो कह रहा है कि अब आप रिमाइंडर बताइए जब उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, किससे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, मतलब इस प्रोडक्ट से अगर डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, राइट, तो जो आपका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है कि आपका रिमाइंडर क्या आता है, सीधे x की जगह पे a रख दीजिए, p ऑफ a। तो अगर आप a से डिवाइड कर रहे हो तो p ऑफ a रिमाइंडर आएगा, b से कर रहे हो तो p ऑफ b आएगा। तो एक काम करते हैं, रिमाइंडर जब आपने a से डिवाइड किया तो p ऑफ a आया, और ये रिमाइंडर बच्चों किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है, a के बराबर। ऐसे ही p ऑफ b कितना दिया हुआ है, b के बराबर, और p ऑफ c किसके बराबर दिया हुआ है, c के बराबर। तो ये अपने को गिवन है, राइट, रिमाइंडर थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसको कि p ऑफ a बराबर a, p ऑफ b बराबर b और p ऑफ c बराबर c, राइट। चलिए अब आपको px को किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी से। तो लिख देता हूँ मैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी को से डिवाइड करेंगे px को। तो कुछ यहाँ पे क्वोशंट अपना आएगा, कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि जो डिग्री है रिमाइंडर की, डिग्री है रिमाइंडर की, वो हमेशा लेस देन होता है डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर बच्चों क्या है, 3 है। तो 3 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर की डिग्री आने वाली है वो 2 या 2 से कम आएगी, राइट। तो अभी मैं Rx को मान सकता हूँ पॉलिनोमियल 2 डिग्री का। अब वो 2 डिग्री का भी आ सकता है, 1 डिग्री का भी आ सकता है और 0 डिग्री का भी आ सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना वो 3 डिग्री का है। अब आप जानते हैं कि जो अपना ये px है, यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। डिवीजन एल्गोरिदम से हम ये लिख सकते हैं कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों हमारे पास जो नॉलेज था उसको यूज करेंगे कि p ऑफ a कितना है, a है, p ऑफ b कितना है, b है। तो एक बार इसमें x को a रख देता हूँ, तो पुट x इक्वल टू a। तो बच्चों यहाँ तो आ जाएगा pa और ये वाली चीज़ देखिए 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा r ऑफ a। अब pa की वैल्यू बेटा कितनी है, a है। तो इक्वेशन नंबर a मान लीजिए r ऑफ a बराबर a। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या आएगा, p ऑफ b बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, b रखेंगे तो r ऑफ b इक्वल टू b, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अगेन अगर x इक्वल टू सी पुट करें, दिस विल इम्प्लाई क्या आएगा, p ऑफ c बराबर r ऑफ c इक्वल टू c।
अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आर ए माइनस ए बराबर 0 ये दिया हुआ है, आर बी माइनस बी बराबर 0 और आर सी माइनस सी बराबर 0। अब आपको पता है जो आपका आर एक्स है वो कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है, 2 डिग्री का। तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो यहाँ पे देखिए इसके 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, किसके, आर एक्स माइनस एक्स बराबर 0 के बच्चों यहाँ कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है एक्स इक्वल टू ए, एक एक्स इक्वल टू बी, एक एक्स इक्वल टू सी। ए रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, बी रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, सी रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये 2 डिग्री की इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए। इसका मतलब ये अब क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। मतलब ये आइडेंटिकली जो है आर एक्स अपना एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, आर एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्यों आर एक्स इक्वल टू एक्स आया, क्योंकि आर ऑफ ए बराबर ए, बी बराबर बी, आर ऑफ सी बराबर सी। मतलब आर एक्स माइनस एक्स टाइप का इक्वेशन बन रहा है जिसको 3 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी सी। और जो आर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 है अपना, वो इक्वेशन 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स आ रहे हैं। तो वो फिर आइडेंटिकली आर ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो अपना जो रिमाइंडर आया वो कितना आंसर आ गया, एक्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 5 टपल्स, मतलब ऐसे कितने 5 टपल्स आपको मिलेंगे, सच दैट a1 प्लस a2 साइन एक्स प्लस a3 कॉस एक्स प्लस a4 साइन 2x प्लस a5 कॉस 2x। देखिए यहाँ पे लिखा है होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सभी एक्स के लिए। लेकिन याद रहे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ ये गलती नहीं करेंगे कि सारे कोफिशिएंट को हम 0 कर देंगे, है ना। तो अगर बच्चों ये सभी एक्स के लिए ट्रू है तो जो भी हम एक्स रखेंगे उसके लिए सही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे एक्स की। ठीक है, तो पहले अपन इसमें रख देते हैं आसान सा, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बच्चों, a1, दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस a3, चौथा वाला 0 हो जाएगा, प्लस a5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए आप यहाँ पे x इक्वल टू एक बार π/2 रख दीजिए, है ना। देखते हैं क्या आता है। तो π/2 रखोगे बच्चों तो आएगा a1 प्लस π/2 रखेंगे तो a2 cos 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, cos पाई -1, तो माइनस a5 हो जाएगा, माइनस a5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक बार इसको पाई रख के देख लेते हैं, पुट x इक्वल टू पाई। तो पाई रखेंगे तो पहला टर्म तो बच्चों a1 आएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा माइनस a3, चौथा भी 0 और पाँचवा 1 आ जाएगा, a5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। 3 तो हमने बना लिए बच्चों। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कुछ ऐड वगैरह करते हैं, क्या पता कुछ आए। तो अगर मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं, 1 एंड 3 को क्या कर दें अपन, ऐड कर दें, तो क्या आएगा, 2a1 प्लस 2a5 बराबर 0। क्या यहाँ से a5 की वैल्यू a1 के टर्म में आ गई, a5 की वैल्यू कितनी आ गई, -a1, है ना। अगर a5 की वैल्यू -a1 के बराबर है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 क्या लिखा है, a1 प्लस a3 प्लस a5, और a5 किसके बराबर है, a1 के। तो यहाँ से जो a3 आ गया वो अपना क्या आ गया, 0 आ गया। तो a3 आ गया, और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए आप, a1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, और यहाँ पे a5 की वैल्यू किसके बराबर है, a5 है -a1 के, तो 0। क्या यहाँ से a2 भी आ गया, -2a1। तो चलिए
A2 जो है A1 पे डिपेंड कर रहा है, A5 भी A1 पे डिपेंड कर रहा है, A3 क्या है 0। अब बस हमें एक डिपेंडेंसी और निकालनी है A4 के बारे में, तो मुझे यहाँ पे कुछ और रखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या क्या रख दिया है, 0 रख दिया था, 0 के लिए भी ट्रू आएगा, π/2 के लिए भी ट्रू आएगा, पाई के लिए भी ट्रू आएगा। अब लास्ट किसके लिए ट्रू आना चाहिए, कुछ और वैल्यू रखते हैं जिससे अपना काम हो जाए। या तो हम 45 रख सकते हैं, चलिए π/4 रख के देखते हैं। पुट x इक्वल टू π/4, तो क्या आएगा भाई, A1 साइन π/4 हो जाएगा 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2, साइन π/2 1, तो A2 प्लस A3/√2। उसके बाद आएगा ये, तो π/2 हो जाएगा, तो A4 और ये 0 हो जाएगा, A4 बराबर 0। अब बच्चों A3 की वैल्यू तो 0 है, तो A1 प्लस A2/√2 प्लस A4 बराबर 0। और A2 किसके बराबर है, -2A1 के, तो -2A1/√2 प्लस A4 बराबर 0। फाइनली हमें A4 बच्चों मिल गया 2√2A1 माइनस A1। इसको अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं √2 - 1A1। तो देखिए सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं किस पर, A1 पे। तो इसका मतलब अब यहाँ से क्या करते हैं, टपल लिखते हैं अपना, 5 टपल, A1 A2 A3 A4 A5 किसके बराबर आ जाएगा भाई, A1 तो A1 ही है, A2 क्या है भाई, A2 आपका था -2A1, A3 0 था, A4 क्या आ गया, √2 - 1A1, और A5 था -A1। तो आप देखिए ये जो पूरा टपल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, A1 पे, और A1 आपका रियल नंबर है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपसे पूछा था इसे कितने टपल मिलेंगे, तो भाई अगर A1 की वैल्यू हम बदलते जाएं तो अलग अलग टपल्स मिलते जाएंगे। तो आंसर हुआ कितने मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट टपल्स। तो बच्चों आपको मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दिया जिसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, हालांकि ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी का ही है, लेकिन ये नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं है पॉलिनोमियल जैसा कि हम सारे कोफिशिएंट को 0 कर दें, है ना। इसमें भी बोला था सभी रियल नंबर के लिए होल्ड हो रहा है, तो हमने डिफरेंट वैल्यू रख के, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको डिफरेंट वैल्यू रखनी होती है, और ये जो कोफिशिएंट हैं एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। देखिए सारे के सारे कोफिशिएंट जो बच्चे थे, एक तो 0 हो गया था, बाकी सारे कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, A1 पे। तो जब A1 पे डिपेंड कर रहे हैं तो जो टपल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टपल्स, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट आइडेंटिटी का समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे सैंडविच थ्योरम, और उससे जो एप्लीकेशन होगा, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, हर तरीके के जो जेईई मेन और एडवांस में आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।